स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेद में। आज फिर से आप सभी के बीच में है रसशास्त्र की वही टेस्ट सीरीज लेकर के, जिसका क्रम हम लोग लेकर के शुरू किए थे और हमारी कोशिश है कि लगभग आपके 100-150 प्रश्न कंप्लीट किए जाएं। इसलिए रसशास्त्र की टेस्ट सीरीज जो है MCQ टाइप के जो भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उनको लगातार दिया जा रहा है, ताकि हम 100-150 क्वेश्चन जो है एक साथ सॉल्व कर सकें। और इसके बाद से हमारा प्रयास ये रहेगा कि द्रव्य गुण की क्लास लेके आई जाए यूट्यूब पे, और द्रव्य गुण के जो MCQ हैं उनको भी बताया जाए। आप सभी के सामने जो है द्रव्य गुण के जो MCQ हैं उनका भी एक्सप्लेनेशन दिया जाए और इस तरह से बेहतरीन तरीके से समझाया जाए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपकी विषय वस्तु क्या है द्रव्य गुण के अंतर्गत और कैसे पढ़ाई आपको करनी है। उसी तरह से क्रम चलता रहेगा और यूट्यूब पे जो हमारा MCQ देने का जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। बाकी जो हमारी डिटेल क्लासेस हैं और MCQ टेस्ट सीरीज़ है, स्टडी मटेरियल है, वो सारी चीज़ें आपको हमारे आयुर्भास्कर ऐप पे डिटेल में मिलेंगी। तो उसके लिए आपको ऐप इंस्टॉल करके हमारी क्लासेस ज्वाइन करना होगा। तो चलिए देखते हैं कि इस टेस्ट सीरीज़ जो MCQ का टेस्ट सीरीज़ है उसका पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है रंध्रण पर्याय है। प्रश्न है रंध्रण। रंध्रण क्या है, उसका पर्याय मतलब कि रंध्रण को और हम क्या कह सकते हैं। तो रंध्रण को हम कहते हैं, जैसे रंध्रण का मतलब एक तरह से हो गया, रंध्र का मतलब होता है छेद। रंध्र का मतलब क्या होता है, छेद, ठीक है। और रंध्रण का मतलब छेद को बंद करना, छेद को बंद करना। तो एक प्रक्रिया की जाती है रसशास्त्र में जिसको हम कहते हैं संधि बंधन। क्या कहते हैं, संधि बंधन। तो संधि बंधन का मतलब ये हो गया कि एक शराव में कोई सामान रख करके ऊपर से हम एक और शराव लगा देते हैं और जिसको क्या करते हैं अच्छे से संधि बंद कर देते हैं। कपड़े मिट्टी कर दीजिए, कपड़ा लगा करके मिट्टी से बंद कर दीजिए या मिट्टी लगा दीजिए, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं संधि बंधन। तो संधि बंधन कहिए या रंध्रण कहिए, बात एक ही हुआ। तो रंध्रण का पर्याय जो है संधि बंधन होता है, यह आपको दिमाग में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है अंगार कोष्ठी का प्रमाण होता है। अंगार कोष्ठी का प्रमाण क्या होता है। तो प्रमाण की जब बात करें तो ज़्यादातर क्या है कि प्राचीन काल में जो भी चीज़ें नापी तौली जाती थी उनका लंबाई चौड़ाई या जो भी गहराई वगैरह जो मापा जाता था तो अंग विभागों के द्वारा ही मापा जाता था। मतलब कि शरीर के अंग प्रत्यंगों के द्वारा ही हम उसका मापन करते थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 हाथ, 1.25 हाथ, 1.5 हाथ, 2 हाथ ऐसे दिया हुआ है। तो कह रहा है अंगार कोष्ठी। तो ऐसी कोष्ठी जिसका नाम है अंगार कोष्ठी, तो उसका प्रमाण कितना होता था। तो उसका प्रमाण होता था 1.25 हाथ। 1.25 हाथ का मतलब क्या है, एक पूरा हाथ और उसके बाद से उसका 1/3 हिस्सा। तो 1.25 हाथ जो है अंगार कोष्ठी का प्रमाण प्राचीन काल में बताया गया है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आपको YouTube पे क्लास दी जाती है तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक किया कीजिए, क्योंकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का और व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल का और प्लस आपको इंस्टाग्राम का, हमारे फेसबुक का, सभी सोशल अकाउंट का आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं और जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं आपकी भर्ती से रिलेटेड, आपकी परीक्षाओं से रिलेटेड, या ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर की क्लास कर रहे हैं डी फार्मा की, या फाइनल का क्लास कर रहे हैं, या नर्सिंग के स्टूडेंट हो, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे सोशल मीडिया से दी जाती है। और क्लासेस जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि भर्ती के जो स्टूडेंट है वही क्लास अटेंड कर सकते हैं, सभी लोग क्लासेस अटेंड कीजिए ताकि सबका जो है एक तरह से लाभ हो। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका हसंती। हसंती पर्याय है। जैसे उसमें रंध्रण पर्याय आपको बताया गया संधि बंधन का, उसी तरह पूछ रहा है कि हसंती किसका पर्याय है। तो हसंती हम जो है चुल्हिका को कहते हैं। किसको कहते हैं, चुल्हिका। मतलब कि चुल्हिका चूल्हे से थोड़ा सा छोटी संरचना होती है जिसे हम चुल्हिका कहते हैं। तो रस शास्त्र में चुल्हिका को हसंती कहा गया है, या हसंती का मतलब ही हो गया चुल्हिका, मतलब कि चूल्हा जो है वह हसंती को कहा जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कोष्ठी उपयोगी है। कोष्ठी किस लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो कोष्ठी का प्रयोग जो है बहुत अलग अलग रस शास्त्र के अंतर्गत धातुओं की जो भस्मीकरण है उनके लिए किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर मुख्यतः अगर प्रयोग बोलेंगे कोष्ठी का, तो कोष्ठी का उपयोग जो है सत्व पातनार्थ होता है। सत्व का पातन करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। सत्व पातनार्थ जो है कोष्ठी प्रयोग में ली जाती है, यह मुख्य प्रयोग है कोष्ठी का।
मुख्य प्रयोग कोष्ठी का है, सत्व पार्तन करने के लिए इसका प्रयोग लिया जाता है। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न कह रहा है आनंद कंद के अनुसार कोष्ठी की संख्या है। अब बस ये नहीं कि सभी मुख्यतः बस वैसे ही पूछ दिया गया, ऐसा नहीं, यहाँ पे पूछा जा रहा है किसी विशेष के अनुसार पूछा जा रहा है। आनंद कंद के अनुसार, आनंद कंद के अनुसार कोष्ठी की संख्या कितनी है? तो आनंद कंद के अनुसार कोष्ठी की संख्या 3 है। कितनी है? 3। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है पाताल कोष्ठी का प्रमाण है। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने बताया प्राचीन काल में अंगों प्रत्यंगों का प्रयोग करके ही हम क्या करते थे, संरचनाएं प्राचीन काल में लोग जानते थे। तो पाताल कोष्ठी का प्रमाण पूछ रहा है, तो पाताल कोष्ठी का प्रमाण 10 अंगुल है। कितना है? 10 अंगुल। मतलब इस तरह से करके, ऐसे करके नापने की बात कर रहा है, तो इस तरह से 10 अंगुल का प्रमाण पाताल कोष्ठी का बताया गया है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है गजपुट का प्रमाण। अभी देखिए यहाँ पे जो प्रमाण दिया गया है ये क्या है? आधुनिक है। आधुनिक प्रमाण आपको बताया गया है, तो उस तरह से नाप करके यहाँ पे लिखने का प्रयास किया गया। इस तरह से भी प्रश्न परीक्षा में आपको दिख सकते हैं, कोष्ठी से रिलेटेड है। तो कह रहा है कि गजपुट, अब पुट जो है अलग अलग होता है। पुट क्या है? भट्ठी को हम समझ सकते हैं। महापुट जो है सबसे बड़ी भट्ठी होती है, गजपुट थोड़ी सी छोटी होती है, फिर कुक्कुट पुट होता है, फिर कपोत पुट होता है। तो इस तरह की भट्टियां जो है प्रयोग में भस्मों को, धातुओं के भस्म बनाने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। तो अगर बोले कि गजपुट का प्रमाण कितना है, तो गजपुट का प्रमाण होता है 57 गुणे 57। मतलब गजपुट जो है एक तरह से बोला जाए तो वर्गाकार संरचना का होता है, आयताकार नहीं होता है। ये दोनों जो है वर्ग की संरचना को दिखा रहे हैं, लेकिन ये वाला जो है जवाब होगा 57 गुणे 57 जो है प्रमाण उसका माना जाता है गजपुट का। आधुनिक पे बताया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है रस तंत्र सार के अनुसार निम्न को रौद्र कहा गया है। अब कह रहा है इसके अनुसार, जब यहाँ पे किसी ग्रंथ विशेष का उल्लेख हो जाता है तो उत्तर की सटीकता दिखती है। आप इसमें आप थोड़ा सा भी बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि रस तंत्र सार में जो चीज़ दी गई है उसके बारे में पूछा जा रहा है। रस तंत्र सार के अनुसार निम्न को रौद्रपुट कहा गया है। मतलब इनमें से किसको रौद्रपुट कहा गया है? तो रौद्रपुट जो है सूर्यपुट को कहा गया। किसको कहा गया? सूर्यपुट। अब इसको रौद्र या रुद्रपुट भी कह सकते हैं। रुद्रपुट भी कहा जाता है या रौद्र कहा जाता है। रौद्र, तो रौद्र कहिए रौद्र कहिए, बात एक ही हुआ। तो रौद्रपुट मतलब ये क्या है? बहुत ज्वाला जो है इससे तेजी से निकलता है, इसलिए रौद्र कहा जाता है इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है लावक पुट हेतु प्रयोगक ईंधन है। मतलब कि लावक जो पुट है, लावक पुट के प्रयोग के लिए जो ईंधन लिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कौन सा ईंधन प्रयोग में लिया जाता है? लावक जो पुट होता है, तो लावक पुट के लिए जो ईंधन प्रयोग में लिया जाता है उसे हम कहते हैं तूष। क्या कहते हैं? तूष। तो तूष जो है लावक पुट के लिए प्रयोग में लिया जाता है। अब जब लावक पुट की बात की जा रही है, लावक पुट, तो आप ये समझिएगा जिसमें लावा बनाने की जो प्रक्रिया की जा रही है, लावा जल भूनने की बात कर सकते हैं। कई जगह जो है निस्तुष भी कहा जाता है, तो धान के छिलके को भी हम कह सकते हैं। तूष जो है धान का छिलका जो है वह लावक पुट के अंतर्गत होता है। तो तूष अगर हम बोलेंगे तो ये धान का छिलका हो सकता है, धान का छिलका। कई जगह अन्य उल्लेख भी मिलता है, लेकिन आप ये समझिएगा सामान्यतः धान के छिलके को हम तूष कह सकते हैं। अगला प्रश्न फिर कह रहा है क्रोडपुट किसका पर्याय है? क्रोडपुट किसको कहते हैं? वो पर्यायवाची किसका है? क्रोडपुट। तो वह जो है वाराहपुट को क्रोडपुट कहा जाता है। वाराहपुट को क्या कहते हैं? क्रोडपुट कहते हैं। याद रखने वाला चीज है, अब ऐसा नहीं कि इसमें भी आप अर्थ ढूंढने लगिएगा। क्रोडपुट को कहा जाता है वाराहपुट। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है रस प्रकाश सुधाकर के अनुसार कुक्कुटपुट दिया जाता है। तो कुक्कुटपुट कब दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, किससे दिया जाता है? तो ये आपको दिमाग में रखना है कि जो कुक्कुटपुट है, कुक्कुटपुट छोटा पुट है, तो यह कभी भी 300 उपलों से दिया जाता है। किससे दिया जाता है? 300 उपलों से। लगभग 300 उपलों का प्रयोग करके कुक्कुटपुट को दिया जाता है। सबसे जरूरी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस चक्कर में पड़े हैं। फार्मासिस्ट के जो स्टूडेंट हैं जो भर्ती में फार्म आवेदन जो है किए हुए हैं, फॉर्म भरे हैं,
तो उनको ये चक्कर लगा हुआ है कि नहीं फार्म कितने पड़े हैं, फार्म कितने पड़े हैं। तो मोटा मोटी दिमाग में रखिए कि 1200 से 1300 फार्म पड़े हुए हैं। अब RTI का रफली जवाब आया भी है, एक तरह से कैटेगरी वाइज नहीं आया है। कुछ समय और इंतजार कर लीजिए, बातें जो हैं साफ़ हो जाएंगी और परीक्षाएँ जो हैं आपकी अगस्त तक होने की संभावना बन रही है। तो आप बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और हम कहेंगे कि जल्दी से जल्दी क्लासेस लेकर के आप पढ़ाई में जुट जाइए, देर ना कीजिए। नहीं तो UPSSC का नियम ये है कि एग्ज़ाम से 2 महीने पहले, 1 महीने पहले अनाउंसमेंट हो जाएगा आपका डेट का, सिलेबस तब चिपका देंगे, आप पढ़ते रहिएगा, फिर कुछ हो नहीं पाएगा। तो अभी समय है, समय का सदुपयोग कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। डिटेल में सारी चीज़ें अगर जानेंगे तो प्रश्न कहीं से बनेगा तो आप जवाब दे सकते हो। बाकी आपकी जो भी हेल्प है वो हमारे द्वारा की ही जाती है, आपको पता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है रस प्रकाश सुधाकर के अनुसार कुक्कुट पुट दिया जाता है। तो हमने बता दिया 300 उपलों से। अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कपोत पुट को कहते हैं। तो कपोत जो है कबूतर को कहा जा रहा है, तो कपोत पुट को क्या और कह सकते हैं। तो कपोत पुट को हम कहते हैं लघु पुट। कपोत पुट को क्या कहते हैं, लघु पुट, छोटा पुट जो है कपोत पुट को कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है परपटी पारद का कौन सा बंध है। परपटी जो है पारद के किस बंध को कहा जाता है। तो हम कहते हैं पोट को। किसे कहते हैं, पोट को। अगला प्रश्न कह रहा है पंचामृत परपटी का रोगाधिकार है। मतलब कि पंचामृत परपटी जो है किस रोग में, रोगाधिकार पूछा जा रहा है, तो किस रोग में काम करेगा या किस रोग में लिया जाता है, प्रयोग में लिया जाता है। तो वह लिया जाता है ग्रहणी में। ग्रहणी क्या है, हमारे अमाशय के अंतर्गत जगह जहाँ पे भोजन का ग्रहण होता है, भोजन जाके रुकता है, तो उस जगह में जो बीमारी होती है उसे ही ग्रहणी आचार्यों ने कह दिया है। तो पंचामृत परपटी का प्रयोग जो है ग्रहणी में हम कर सकते हैं, काश श्वास कुष्ठ में इसका प्रयोग नहीं होता है। अंतिम प्रश्न देखते हैं, और जैसा कि आप सभी को पता है कि एक क्वेश्चन जरूर आपको दिया जाता है, 1 से 2 प्रश्न। तो ये भी प्रश्न हम जो है आपके ऊपर छोड़ेंगे, आप इसका जवाब ढूंढ के हमें बताइएगा। कह रहा है श्वेत परपटी जो है देते हैं, श्वेत परपटी देते हैं। किस लिए देते हैं श्वेत परपटी। तो श्वेत परपटी किस लिए दिया जाता है, श्वेत परपटी दिया जाता है मूत्र कक्ष में। मूत्र कक्ष मतलब कि अगर यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड कोई समस्या है, मतलब कि पेशाब में जलन है, पेशाब से रिलेटेड कोई समस्या है, तो उसमें इसको दिया जाता है। तो श्वेत परपटी किस में देते हैं, मूत्र कक्ष में दिया जाता है। ठीक है, तो मूत्र कक्ष में दिया जाता है। तो हमने आपको कहा था कि एक क्वेश्चन आपको देंगे, लेकिन 15 प्रश्न थे, इसको भी बता दें, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके कमेंट आ रहे हैं सर लास्ट क्वेश्चन या जो भी बीच में क्वेश्चन बताते हैं उसका आंसर भी हमें दे दीजिए। तो अब इसका हमने जवाब बता दिया है। और जो भी बीच में अभी क्लासेज आपको अपलोड की गई हैं, जितने प्रश्न हमने पूछे थे जवाब आपको नहीं बताया गया है, तो लास्ट जो आपको MCQ भाग बताया जाएगा उसमें हम शुरू करेंगे फर्स्ट वाले क्लास से। अगर वहाँ से क्वेश्चन बनते हुए आए होंगे लास्ट क्लास तक, तो हम सभी का एक बार पहले जवाब बता लेंगे, तब जो है क्वेश्चन को लेकर के आगे चलेंगे। ठीक है, और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अभी तक आपने क्लासेस नहीं ली है तो क्लासेस ज्वाइन कीजिए। वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है, आप अपने दूसरे क्लासमेट, अपने मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिए, और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।